अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शमाला भट्ट और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। इस वक्त हम टिम्बल बाजार लंडे की दुकानों में खड़ी हैं जो बहुत ही खूबसूरत अहम शख्सियात हैं और इन्हीं से आज हम लंडे के बारे में इंटरव्यू करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? शुक्रिया शुमाइला, कैसे हैं आप? उर्दू न्यूज़ से हमारे पास शुमाइला है इंटरव्यू के लिए उर्दू बाजार लंडा बाजार में चौक नवाब साहब में। तो इस वक्त हम खड़े हैं, दीगर हमारे पास दुकानदार भाई भी खड़े हैं। तो लंडे के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि लंडा गरीब का हक है खरीदना और लेना गरीब का हक है। और जैसे ही कस्टमर लंडा लेने आता है, एसी कंबल है, पर्दे है, जर्सी, स्वेटर, इस तरह की चीजें लेने आते हैं ना, तो कस्टमर दुकानदार जब उनको रेट बताता है शुमाइला, तो वो परेशान डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कहते हैं इतनी महंगाई भाई अब गवर्नमेंट ने कर दी है, जो टैक्सेस वगैरह इतने लगे हैं। कहते हैं कि जब पोर्ट पे माल आता है उन पे गवर्नमेंट ने डबल टैक्सेस कर दिए हैं। तो मैं आवाम से यही कहूंगा कि जब आप लंडा खरीदने आते हैं तो खुदाया अपने माइंड में ये आप बना के आया करें कि आप कहने को कहते हैं कि लंडा लेना है। तो लंडे में एक ब्रांड है जो कि आजकल लोगों ने अपनी शख्सियत पे बनाया हुआ है कि मैं ब्रांड के कपड़े पहनता हूँ, ब्रांड के जूते पहनता हूँ। असल में ओरिजिनल जो है मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये लंडा ब्रांड है। तो इस पे आप जब कस्टमर आता है तो आके कहते हैं कि ये चीज इतने की है, तो ये दुकानदारों ने इसमें से रेंट निकालने होते हैं, वर्करों की सैलरी निकालनी होती है, माल के सारे मामला निकालने होते हैं। तो कस्टमर हर यही कहता है जी महंगाई हो गई है। तो गरीब आवाम से मैं यही कहूंगा कि आप आए दुकानदार से बारगीनी करें और आपको इंशाल्लाह दुकानदार चीज दे के भेजेगा, लेकिन टैक्सेस की वजह से जो है ना मामला डिस्टर्ब। लेकिन सर देखा जाए तो लंडे में वो लोग आते हैं जिनकी 500, 700, 800 दिहाड़ी है और वो कहते हैं कि चलो आज जुम्मे का दिन है, कोई बच्चियां से कोटियां, कोई पजामे, कोई निकरा खरीद लिए। ये तो गरीबा वास्ते वे ते गरीब भी हैं जो वापस मायूस हो के टुर जावंदे ते की फिर उन्हां दे बारे च दसो। इस्माइला, इस तरह के जिस तरह आपने क्वेश्चन अच्छा किया कि 800 दिहाड़ी पे गरीब काम करता है, ये गरीब तबका जो है कि लंडा लेने आता है तो उसमें उनकी दिहाड़ी इतनी है तो वो जब मिलेगा नहीं। तो असल में ये जो अमीर लोग हैं असल ये ब्रांड पहनते हैं, ठीक है। हम तो इधर देखिए जुमा बाजार लगता है, 50 रुपए की चीज होती है, 100 रुपए की चीज होती है, तो ये लेने आ जाते हैं, ठीक है। ये दुकानदारों को, ये जो अमीर लोग हैं जो ब्रांड की चीजें पहनने वाले हैं, जिनको पता है असल उन्होंने ये इस माहौल को खराब किया हुआ है। लेकिन सर ये मैं दोबारा फिर मैं इसी बात पे क्वेश्चन करूंगी, फिर गरीब किधर जाएंगे? गरीब लोग क्या मर जाएंगे? जैसा कि ये लंडे की तो बात एक जगह पे रह गई, जैसा कि कुछ माह बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें शुरू होने लगी हैं। गरीब चिंची रिक्शा चलाने वाले गरीब लोग वो किधर जाएंगे? उन पे क्या आप कहेंगे? खूब जवाब है आपका जो है शुमाइला, ठीक है। मैं इस चीज के बारे में, जैसे हमारे गुजरात सिटी में सेवरेज का आगे कुछ देर में सारा बाहर वाली टीमों को ठेका दे दिया गया है, तो अन करीब गुजरात में सारा सेवरेज भी जो डलने लगा है। तो आपने कहा कि मेट्रो बसों का भी आगाज होने वाला है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन गरीब के बस से बाहर हर चीज होती जा रही है। हम खुद ये चीज पे हैरान होते हैं कि जिस तरह के एक कस्टमर आता है चीज लेने आता है तो वो अपने बजट के हिसाब से आता है, तो उसका बजट जब उसके मुताबिक नहीं होता वो परेशान होता है। लेकिन दुकानदार भी क्या करे, दुकानदार जगह दोबारा मैं कहना चाहूंगा आपको, दुकानों के रेंट देने होते हैं, सेल्समैन की सैलरी देनी होती है, उसके अपने मामला भी होते हैं, ठीक है। तो दोबारा मैं यही नाज़रीन को कहूंगा कि लंडा जो है ना एक ब्रांड बन चुका हुआ है और लंडे में क्वालिटी के पैसे होते हैं। जिस तरह की शुमाइला आपका कहना था कि गरीब किधर जाए, गरीब भी इधर से ही लेता है। लंडे में क्वालिटी होती है, लंडे में हर तरह की क्वालिटी होती है, लो क्वालिटी भी होती है, हाई क्वालिटी। लेकिन सर अब आप गवर्नमेंट को और गरीब आवाम को क्या पैगाम देना चाहिए कि गरीब मर जाए, गरीब दुनिया से खत्म हो जाए? आया गरीब की यानी कि क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, मेरा इस हवाले से शुमाइला यही आवाम को पैगाम है कि इंसान जो भी दुनिया में बनता है, जिससे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, जो मेहनत करता है, उसके लिए महंगाई कुछ भी नहीं कहती। जब भी कोई क्राइसिस आए हैं, मुल्क पे आए हैं, गवर्नमेंट ने उनको कोशिश की है हल करने की, अगर नहीं होती तो वो गवर्नमेंट के मामले में आवाम चीखती है। लेकिन मेरा आवाम से ये आज कहना है कि डट के मेहनत करें, डट के अपने मुशक्कत के साथ मेहनत करें। कोई भी बंदा जब मेहनत करता है उसके लिए महंगाई मेंटेन नहीं रखती। जी तो सर मेरा एक और सवाल भी है, जैसा कि यूरोप कंट्रियों में देखा गया कि जब बुजुर्गान 65-70 साल की एज में चले जाते हैं तो उनकी पेंशनें लगा दी जाती हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी शुमाइला, इस हवाले से
मैं यही कहूंगा कि वो यूरोप है, ये पाकिस्तान है, हम इसके अपने और उनके लेवल को अपने हवाले से इनसे मेंटेन नहीं कर सकते। उधर इंसान को जो है ना प्रायोरिटी मिलती है, जब इंसान 50-60 साल से ऊपर जाता है उनको पेंशन मिलती है और उनकी क्या कहते हैं ऑनर की जाती है। इधर ना इंसान की ऑनर है, ठीक है, किसी चीज की ऑनर नहीं, ठीक है, जो बंदा गरीब है गरीब को दबाया जाता है, मारा जाता है। पाकिस्तान में प्रोटोकॉल, ताल्लुक और पैसे के सर पे इंसान जी सकता है, जिसके ताल्लुक नहीं, जिसका रिलेशन नहीं, जिसके पास पैसा नहीं, उस इंसान की पाकिस्तान में जिंदगी कुछ नहीं। और आपने बाहर की बात की है, उधर इंसान की रिस्पेक्ट की जाती है, ऑनर की जाती है, गवर्नमेंट फेवर करती है। ओके, तो सर अब आप गरीब अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, सिर्फ गरीब अवाम को? देखिए, मेरे लिए इस वक्त गरीब अवाम का मैं एक शायरी हूँ, यही कहना चाहूंगा कि इंसान, मैंने आगे भी बयान किया है कि जितनी मेहनत करे, डट के किसी चीज का जब हालातों का इंसान मुकाबला करता है ना, तो उसके लिए कोई भी मुकाबला पैसे बस नहीं बन सकता। जिस तरह के आपने महंगाई का, कि गरीब आम के लिए गरीब आम मेहनत करे डट के, और जब कोई चीज लेने इंसान निकलता है ना, वो बोल के आगे आए, वो घर से ही अपना बजट बना के निकले कि आज मैंने ये शॉपिंग करने जाना है। मकसद है आप लंडे की मार्केट में ये लंडा लेने जाना है, जूते लेने जाना है, अपने बजट को आप वो सेव करके आए, तो मेरा ख्याल है महंगाई नहीं। क्योंकि सर देखें, मर्द कमाते हैं, औरतें घर को चलाती हैं। मर्द की अगर 1500 दिहाड़ी है, वो औरत को 1500 देता है, उसके 4 बच्चे हैं, तो वो फिर क्या करे, वो किधर जाए, यानी कि उसके लिए क्या आसानी होनी चाहिए? देखिए शुमाइला, ये तो आपने क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा किया है कि 4 बच्चे हैं, 1500 रुपए में लेबर में दिहाड़ी मजदूरदार लेता है, बच्चों को कैसे? ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट फेवर तो नहीं करती, वो बाहर की कंट्री है। जब बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के पैसे देते हैं, उनके खर्चात देती है गवर्नमेंट, उनको भी देती है। ये पाकिस्तान में बस ऐसे ही हालात है। हमारी भी इतनी एज हो चुकी है, ठीक है, 38 साल एज हो गई, आज तक मैंने वर्ल्ड के टूर किए हैं, ठीक है, अल्लाह के दूर 2 दफा मैं गया हूँ, उम्रा करने गया हूँ, वर्ल्ड टूर पे गया हूँ, ठीक है। तो मैंने उन कंट्रियों में जो कुछ देखा है ना, हमारा और उन कंट्रियों का जमीन और आसमान का फर्क है। वो लोग इंसान की फेवर करते हैं, गवर्नमेंट हेल्प करती है। इधर गरीब के लिए वो फेवर ना गवर्नमेंट करती है, ना को बहन भाई करते हैं, कहते हैं ये मरा हुआ इससे और मारे। और मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप मेहनत करें, ठीक है, मेहनत में ही कामयाबी है। जी नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने बहुत ही अच्छे मेरे सवालों के जवाब दिए। हालांकि ये कोई सियासतदान नहीं है, ये कोई यानी कि सियासत बेस पे भी नहीं है, लेकिन इन्होंने आवाम को बहुत ही अच्छा पैगाम दिया कि अगर इनकी जेब में 1000 रुपये है तो ये 1000 रुपये के हिसाब से उस दुकान पे जाएं, अगर 1500 है तो ये 1500 के हिसाब से जाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान है, ये कोई इंटरनेशनल लेवल कंट्री मुल्क नहीं है। लिहाजा जुड़े रहे हमारे चैनल आवाज़ न्यूज़ के साथ। अल्लाह निगहबान। आवाज़ न्यूज़, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।